महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी एक प्रश्न है, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक कैसे रहे? और दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि मंदिर में जो अष्टप्रतियाँ रखे तो 8 ही क्यों रखे रहते, 7 या 9 क्यों नहीं होते? बहुत सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में मन में स्थिरता रखने के लिए हमें 4 काम करना चाहिए। पहला, अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करना चाहिए, अर्थात उस प्रतिकूलता में अनुकूलता देखना चाहिए। जो हमें विपरीत दिख रहा है उसे हम किस अर्थ में सकारात्मकता से जोड़ सकते हैं, समझ गए? दृष्टि को बदल दीजिए। परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, पर उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदला जा सकता है कि नहीं? हाँ, बदल सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने पहाड़ आ जाए, आपको आगे जाना जरूरी है, क्या करोगे? हाँ, वहीं रुक जाओगे और आगे जाना जरूरी है। वापस रिवर्ट में आना भी ठीक नहीं है। आगे जाना जरूरी है, सामने रास्ता नहीं है तो रोना रोने की जगह आप डाइवर्सन खोजिएगा, कहाँ डाइवर्जन है, मैं उधर से अपनी गाड़ी ले जाऊं। अपनी दृष्टि को बदलिए। परिस्थिति प्रतिकूल है और स्थिति में जीना मेरी मजबूरी है, तो आगे और क्या नई संभावना बनती है। मैं उस नए रास्ते को चुनूं, नए मार्ग पर चलूं, नई दृष्टि अपने अंदर जगाऊं, रास्ता प्रशस्त हो जाए। दृष्टिकोण को बदलिए, जीवन परिवर्तित होगा। तो दृष्टिकोण को बदल करके हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अभी मानसिक तप की बात कह रहे हैं ना, तपस्या क्या होती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो एक उच्च अधिकारी के रूप में सेवारत रहकर अभी रिटायर हुए कुछ दिनों पहले। उनका जब विवाह का प्रसंग आया था तो उस व्यक्ति के मन में बड़ी धार्मिक भावनाएं थी, पर वो विवाह करना चाहता था एक ऐसे लड़की के साथ जिसके साथ वो अपना जीवन धर्म ध्यान के साथ निभा सके और एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सके। उसने अपने हिसाब की बहुत लड़कियां ढूंढी, पर उसको कोई लड़की नहीं मिली। संयोग से उसे जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी। मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, मैंने उसके अलावा कोई दूसरा नहीं झेल सकता। ऐसी तेज, बिल्कुल विपरीत ऐसी लड़की मिली कि ये आलू प्याज लहसुन जमी कंद ना खाए तो उसकी थाली में वही परोसा जाए, जो बोले उससे उल्टा। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा मजबूत आदमी था, चुपचाप बाकी चीज़ों को खा लेता, उसको छोड़ के एक तरफ कर लेता। कभी कभी बाहर खाता नहीं था, कभी कभी एक रोटी खा कर के पूरा दिन निकाल लेता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। एक दिन मेरे पास बैठा था, तत्व चर्चा कर रहा था, उसके गोद में वो बैठा मेरे से बात कर रहा था। सामने एक हॉल था, वहाँ उसकी धर्मपत्नी बैठी थी, बिना बारह की बात। मैंने देखा कि उसकी बच्ची रोई, और जैसी ही बच्ची रोई उसने वहीं से आंख दिखाई। पत्नी ने आंख दिखाई और मेरी तत्व चर्चा छोड़ करके सीधे उसके पास गया, बच्ची को लिया और पत्नी ने ऐसी जली कटी सुनाई कि सुन करके मुझे भी एक पल को तरस आ गया। आवाज़ सीधे सीधे आ रही थी, ज़्यादा अंतर नहीं था, बस 25-30 फीट का अंतर था। जब आया, बैठा, वापस बातचीत शुरू की, बच्ची समेत आया। मैंने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोले, महाराज मैं निर्जरा कर रहा हूँ, निर्जरा कर रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि आपकी तरह मैं मोक्ष मार्ग में निकलूं। परिवार का दबाव और मेरे खुद की दुर्बलता, चरित मोहिनी कर्म का उदय, मैं अटक गया। पर मेरी परिणति मुझसे तपस्या कराना चाहती थी। तो महाराज मैंने अपनी पत्नी को कभी समस्या के रूप में नहीं देखा, मैंने उसे तपस्या के रूप में देखा। प्रतिकूलता को सहना ही तप है और मैं वो अपनाता हूँ। और आपको बताऊं, उसकी तपस्या रंग ले आई, वो निर्जरा कर लिया। उसके उस सद्व्यवहार से पत्नी का हृदय द्रवीभूत हुआ, उसका जीवन बदल गया। आज पत्नी उसके एक कदम आगे चल रही है और काम कर रही है। उसने अपना दृष्टिकोण बदला।
तो स्थिरता आई। परिस्थिति नहीं बदलती, मनस्थिति बदली जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलिए, बदलाव लाइए। दूसरी बात, आशावादी बनिए। आशावादी बनिए, ठीक है आज बुरा है कल अच्छा होगा, ठीक है होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अगर आपके मन में आशावादी दृष्टि होगी ना तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, और आपके मन में हताशा छाएगी तो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा। जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है उसके रास्ते वहीं अवरुद्ध हो जाते हैं, और जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है वो पहाड़ और वादियों को चीर करके भी रास्ता निकाल लेता है। उसको जगाइए, आशावादी बने। तीसरी बात, मन में धीरज रखने का अभ्यास कीजिए, धैर्य रखिए। ये सोचिए ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है, थोड़े देर की बात है, अभी रात है, सुबह होगी। और बोलो, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत होती है क्या? रात के बाद प्रभात तो होना ही है ना। तो प्रभात की प्रतीक्षा करना सीखिए। रात को कोसने की जगह प्रभात की प्रतीक्षा में रात बिताइए। देखिए जीवन में कितना आनंद आता है। सुबह की प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें, थोड़ा समय, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक होगा। आपके लिए कैसी भी विपरीत परिस्थिति होगी वो परिस्थिति भी अच्छी रहेगी। और चौथी, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। कर्म का उदय आज नहीं कल पलटेगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये चारों बातें अगर आपने आत्मसात कर ली तो मैं समझता हूँ चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों और चाहे जैसी विपरीत परिस्थितियाँ हों, जीवन में स्थिरता बनी रहे। 8 प्रातिहार 8 ही क्यों होते हैं? देख भैया, 8 हैं तो 8 ही क्यों होते हैं? मैं आपसे पूछूं कि आपके कान 2 ही क्यों हैं, आंखें 2 ही क्यों हैं, तो क्या उत्तर होगा? बोलो बोलो तो भाई, हैं इसलिए हैं। 8 ही क्यों? 8 ही होते इसलिए 8 हैं। 7 होते तो सवाल ये भी करते कि 7 ही क्यों, 5 होते तो 5 ही क्यों, 9 है तो 9 ही क्यों, है ना। लेकिन अब पूछा है 8 ही क्यों होते तो जवाब भी मुझे देना होगा क्यों होते, है ना। कर्म कितने हैं, काटना कितने को है, तो 8 को काटने के लिए 8 है, 8 में ठाठ है, समझ गए। तो 8 कर्म के नष्ट करने के प्रतीक स्वरूप 8 मान लो। सिद्ध परमात्मा में 8 गुण होते हैं, जो 8 गुण रूप सिद्ध के 8 गुण संयुक्त सिद्ध की आराधना करने से जिनने अरहंत अवस्था को प्राप्त की उनके 8 प्रातिहार हो गए। 8वीं भूमि सिद्ध भूमि अष्टम वसुधा, वहाँ जिनको जाना उनके 8 प्रातिहार हो गए। 8 के ठाठ है, समझ गए। इसलिए भी हम 8 कह सकते हैं।